नवाबशाह में हजारा एक्सप्रेस को अलमनाक हादसा। ट्रेन की 10 से ज्यादा बोगियां पटरी से उतर गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। नवाबशाह सिविल अस्पताल और सरहारी अस्पताल में लाशें मुंतकिल, दर्जनों जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज। जख्मियों की नवाबशाह, टंडू आदम, शहदादपुर और हैदराबाद के अस्पतालों में मुंतकिली। जख्मी मुसाफिरों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। ट्रेन कराची से हवेलियां जा रही थी। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। तक हम जायज़ा नहीं ले लेते कि ये फॉल्ट टेक्निकल है या खुदा न खास्ता कोई तखरीबकारी है या कोई शरारत है या एक्सीडेंट है, और उसकी जो भी वजह है इस पर हम कोई बात अथॉरिटी से नहीं कर रहे ताकि कोई कयास राई न की जाए। यहाँ पे ट्रैक जो है वो बिल्कुल फिट है, वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ड्राइवर का ये बयान है कि वो 50 के करीब गाड़ी को 45-50 के करीब चला रहा था। इसको काउंटर चेक करना पड़ेगा। उसके लिए FGIR हादसे के फ़ौरन बाद लाहौर से रवाना हो चुके हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हजारा एक्सप्रेस हादसा तखरीबकारी भी हो सकती है। वजीर रेलवे साद रफीक को खदशा, कहते हैं कि हमारे 2-3 दिन रह गए हैं, डर था कोई हादसा ना हो जाए और ऐसा ही हुआ। हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, पहले रिलीफ और फिर तहकीकात होंगी। वजीर आजम और वजीर आला सिंध का हादसे पर इजहार अफसोस। मुराद अली शाह हेलीकॉप्टर पर पहुँच गए। अस्पताल में जख्मियों की अयादत। है कि जी 9 बोगियां तो क्लियर हो गई हैं। 10वीं बोगी जो उसमें अभी तक लोग फंसे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरी ख्वाजा साद रफ़ीक से 2 बार बात हुई है, रेलवे मिनिस्टर साहब से। उन्होंने बताया है कि रिलीफ ट्रेन्स जो हैं हम बिल्कुल उनके साथ राब्ते। मैंने एक और चीज़ DC साहब से कही है कि जो अल्लाह को प्यारे हो गए इस हादसे में उनकी लिस्ट जारी कर दें ताकि दूसरे लोगों को कुछ सुकून हो कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो खैरियत से हैं। ये 10 बोगियाँ जो डिरेल हुई थी और उनमें से लोगों को निकालना जहाँ जहाँ पे लोग फंसे हुए थे, तो इसमें रेस्क्यू 1112 ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। रेंजर्स और फ़ौज के जो जवान पहुँचे उन्होंने पूरी तौर पे लोगों को जो है वो बोगियों से निकाला जहाँ जहाँ से निकाल सकते थे। जिनकी डेथ हो गई अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। जो अभी तक की प्रिलिमिनरी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक कोई तखरीबकारी नहीं थी, ना कोई दहशतगर्दी का ये मामला है। मुश्किल घड़ी में पाक फौज मुतासरीन के शाना बशाना। आर्मी चीफ की हिदायत पर GOC हैदराबाद जयबुकुआ पहुंच गए। कहा जवानों के साथ रेस्क्यू 1112 ने बहुत अच्छा काम किया। जख्मियों को ट्रेन से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आर्मी हेलीकॉप्टर से शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। अब तक की तहकीकात के मुताबिक तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। रेलवे तहकीकात के बाद हादसे की असल वजह सामने आएगी। हजारा एक्सप्रेस ट्रेन के हादसे में इंजन और अमला महफूज रहा। ड्राइवर राशिद मिनहास का कहना है कि इस इलाके में ट्रैक बिल्कुल ठीक था। हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार 52 किलोमीटर थी। हादसे के मुकाम पर रफ्तार की हद 105 किलोमीटर फी घंटा तक मुकर्रर है। जिस तरह झटका लगा उससे तकरीबकारी का शोबा होता है। ट्रेन में मजमूई तौर पर 19 बोगियां थी। हजारा एक्सप्रेस की खस्ता हाल की निशानदेही 31 जुलाई को सोशल मीडिया पर भी की गई, मगर कोई एक्शन न हुआ। यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है। इस वक्त रात हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, रेंजर्स और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ईदी है, 1112 है और यहाँ के मकामी लोग हैं, रेस्क्यू का अमल जारी है। बोगियों को, तमाम तर बोगियों को जो है सीधा कर दिया गया। हेवी मशीनरी, अगर मेरे अकब में आप देखें तो हेवी मशीनरी के जरिए जो बोगियाँ पटड़ी से उतर गई थी उनको सीधा भी किया गया है। बोल न्यूज़ ट्रेन हादसे में मुतासरीन की आवाज़ बन गया। अलमनाक हादसे की खबर सबसे पहले नाजरीन तक पहुंचाई। लम्हा बलम्हा खुसूसी कवरेज दी। नाजरीन को मुसलसल अपडेट किया। हादसे का शिकार होने वाले ट्रेन के अंदरूनी मनाजिर भी तफसील से दिखाए। लोग अपने प्यारों के बिछड़ने पर ज़ारो कतार रोते रहे। क्या अपने भाइयों के पास आई हुई थी मेरी बहन। हमारे 2, एक भांजी है एक भांजा, वो मिल नहीं रहे। मिल तो गए, उनकी डेड बॉडी मिली है। एक भाई है वो अभी तक नहीं मिला भाई।
रेलवे की नाकिस कारकर्दगी, मुसाफिर और माल गाड़ियों के हादसात में इजाफा। 2 सालों में 500 से ज्यादा छोटे बड़े हादसात हो चुके। 150 साल पुराना 300 किलोमीटर ट्रैक नाकारा होने से हादसात मामूल बन गए हैं। कराची से मुल्क के दीगर हिस्सों में सफर मुसाफिरों के लिए डरावना ख्वाब बन गया। ML1 मंसूबे में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा और इस मुल्क की खिदमत करेगा। खाना खाने की मोड़ी की घड़ी नवाज शरीफ ने तो दुबई में तो नहीं बेची थी। नवाज शरीफ सर पे टोप पहनकर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया। और उस वक्त ये उछल उछल के कहते थे खुशियां करो, मिठाई बांटो। नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गया। नून लीग का कसूर में पावर शो। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को निशाने पर रख लिया। कहा कि खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी नवाज शरीफ ने तो चोरी नहीं की और ना ही दुबई जाकर बेची। नवाज शरीफ छुपा नहीं, बीमारी का बहाना भी नहीं बनाया। उन्हें वतन से बाहर किसने बिठाया? कुदरत का निज़ाम है, खुशियां मनाने वालों के साथ क्या हुआ? वजीर आजम ने कहा कि दोबारा मौका मिला तो मुल्क को अजीम बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने लाहौर में किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रख दिया। PTI को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने का फैसला। सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल लाया जाएगा। अटक जेल में डॉक्टर्स की 5 रुकनी टीम ने चेयरमैन PTI को सेहतमंद करार दे दिया। इसी जेल में नवाज शरीफ समेत साबिक वज़ीर आला और दीगर सियासी शख्सियात भी असीर रह चुकी हैं। चेयरमैन PTI को इसी बैरक में रखा गया है जहां नवाज शरीफ कुछ अरसा असीर रहे। जेल के अंदर और इतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। उनकी अपील फाइल करनी है। उनकी रिहाई के लिए हमने जो कानूनी चाराजोई करनी है, लेकिन रसाई नहीं दी जा रही। वकालतनामे पे जब तक दस्तखत नहीं होंगे हम अपील कैसे फाइल करेंगे? मुसलसल कोशिश करने के बावजूद इस वक्त तक उन्हें रसाई नहीं मिली। वकला रसाई मांगते हैं, इनकार कर दिया जाता है। कोर कमेटी का इजलास। चेयरमैन की गिरफ्तारी के कानूनी पहलू पर मुशावरत। शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो पैगाम में कहा कि गिरफ्तारी का ऑर्डर इस्लामाबाद पुलिस के पास था, लेकिन पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऑर्डर अडयाला जेल मुंतकिल करने का था, लेकिन अटक जेल पहुंचा दिया गया जहां पर B क्लास तक मौजूद नहीं। इल्म में आया है कि मुल्क के साबिक वजीर आजम को 9/11 के सेल में रखा गया। जो खाना भिजवाया वो भी नहीं दिया गया। लाख कोशिशों के बावजूद क्यों उन तक रसाई नहीं दी जा रही? चेयरमैन PTI को सादा कानून से कानून के तहत सजा हुई। आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि चेयरमैन PTI को गोशवारे छुपाने पर सजा दी गई। 37 बार चेयरमैन PTI हाजिर नहीं हुए। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई तो कहीं अपील भी नहीं कर सकते थे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम की कोई कार्रवाई नहीं। गिरफ्तारी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बोली, चेयरमैन PTI 9 मई हमलों के मास्टर माइंड थे। PTI कारकुनान ने हसास तंसीबात को निशाना बनाया। हमलों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। चेयरमैन PTI के करप्शन स्कैंडल पूरी दुनिया की खबरों की जीनत बन गए। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ने पूरी दुनिया के मीडिया में अपनी करप्शन की दास्तानें नशर करवाकर पाकिस्तान की बदनामी कराई। गार्डियन ने लिखा कि चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए करप्शन की बुनियाद पर नाअहल कर दिया गया। अल जजीरा, गल्फ न्यूज, DW और BBC समेत कई इदारों ने करप्शन की कहानी को बेनकाब किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 तरामीम के साथ सेनेट से मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की शिक 9 को हुकूमत ने वापस ले लिया। शिक 9 के तहत इंटेलिजेंस एजेंसीज को बगैर वारंट की गिरफ्तारी का हक दिया गया था। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बिल की मुखालफत की। सेनेट से हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 ऐवान से मंजूर। बिल में सेनेटर सलीम मांडवीवाला की तरमीम शामिल। पीपल्स पार्टी, ANP और JUI ने हायर एजुकेशन कमीशन बिल की मुखालफत की। यूसुफ रजा गिलानी ने पार्टी का साथ नहीं दिया। बिल के हक में 23 और मुखालफत में 16 वोट आए।
मरदमशुमारी के मामले पर सेनेट में गर्मा गर्मी। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बलूचिस्तान की आबादी मरदमशुमारी में कम कर दी गई, जो कसर रह गई थी वो भी पूरी कर दी। सूबे की आबादी में कमी से 4 सीटें कम करके आप खुश हो जाएंगे। सेनेटर का चेयरमैन से मुकालमा, कहा मैं बतौर एहतजाज ऐवान से वॉकआउट करता हूँ। JUI नेशनल पार्टी और PK मैप का भी ऐवान बाला से वॉकआउट। रजा रबानी ने कहा कि बलूचिस्तान के मामले पर कामरान मुर्तज़ा के साथ हूँ। इलेक्शन कमीशन को अब चुप का रोज़ा तोड़ देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि इलेक्शन में कितना वक्त लगेगा। आज़म नज़ीर ताड़र अरकान को बनाकर वापस ले आए। अपोजिशन की स्याह पट्टियां बांध कर शिरकत। डिजिटल मरदमशुमारी से मुतालिक कोई बदनीयती नहीं की गई। आइन के तकाजे के मुताबिक इंतखाबात जल्द होने चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि CCI इजलास में किसी ने इदाद-ओ-शुमार पर एतराज़ नहीं किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार बोले कि डिजिटल मरदमशुमारी में गलती की गुंजाइश कम है। डिजिटल मरदमशुमारी का फैसला माजी की हुकूमत करके गई। इदाद-ओ-शुमार के हवाले से किसी को एतराज़ है तो बताए। हुकूमत ने इस पर 34 अरब रुपए खर्च किए हैं। कराची की आबादी को 1 करोड़ 45 लाख कम गिना गया। अब डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर धोखा दिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का मरदमशुमारी की नताइज पर अदम एतमाद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक मरतबा फिर कराची पर शब खून मारा गया है। मरदमशुमारी में दिखावे की तोसी की गई। अदाद-ओ-शुमार पहले से तयशुदा थे। MKM ने मरदमशुमारी की मंजूरी खामोशी से कबूल की। जितने हैं उतना गिना जाए तो कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तें 35 तक चली जाएंगी। निगरान हुकूमत के क़याम के लिए राबते तेज़ हो गए। नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर अपोजिशन लीडर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात 1 से 2 रोज़ में मुतवक्के हैं। अपोजिशन रहनुमा राजा रियाज कहते हैं कि मुज़ाकरात 8 और 9 अगस्त को होंगे। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए नाम नवाज शरीफ को भिजवाए गए थे। नामों में शाहिद खाकान अब्बासी, असलम भूतानी, फवाद हसन फवाद और अब्दुल हफीज़ शेख शामिल थे। पाकिस्तान का क्रिकेट टीम को भारत भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तमाम रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ब्रीफिंग में तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान मुतवातिर कहता है कि खेलों को सियासत की नज़र नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान समझता है कि इंडिया से दो तरफा ताल्लुकात को आलमी खेलों में रुकावट नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को भारत में सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ICC और भारतीय हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। दफ्तर खारजा ने कहा कि उम्मीद है भारत में पाकिस्तान टीम को भरपूर सिक्योरिटी हासिल होगी। वर्ल्ड कप शेड्यूल में एक और तब्दीली का इम्कान। कलकत्ता पुलिस ने पाक इंग्लैंड मैच का शेड्यूल तब्दील करने की दरखास्त कर दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच 12 नवंबर को कलकत्ता में शेड्यूल है। पुलिस का कहना है कि 12 नवंबर को मजहबी त्यौहार की वजह से मैच के लिए सिक्योरिटी फराहम करने में मसला होगा। मैच को रीशेड्यूल करने के हवाले से कलकत्ता पुलिस ने क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल से भी राब्ता कर लिया। तशद्दुद केस में जज की बीवी शामिल तफ्तीश। पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा कि रिजवाना हमारे घर मुलाजमा नहीं थी और ना ही उस पर तशद्दुद किया। सर पर चोट कैसे लगी हमें नहीं मालूम। बच्ची को स्किन एलर्जी थी। वालिदैन को इमदाद के लिए पैसे भेजे थे। स्पेशल JIT ने मुल्ज़मा से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। सोमिया आसिम तशद्दुद केस में अबूरी जमानत पर है। रिजवाना की तबीयत में उतार चढ़ाव जारी। ऑक्सीजन हटा दी गई। वोट मुंतकिल करने का फैसला ना हो सका। बच्ची की मुतादिद हड्डियां टूटी हुई हैं। जिस्म पर बेशुमार जख्म है। सर्जरी आज शुरू की जाएगी। दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां। साहुका के मकाम पर इंतजामिया गायब। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पाकपतन में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुतादिद मकानात गिर गए। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। दरियाए सिंध में रुझान के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के इलाके डूब गए। मकीनों की नकल मकानी। फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए। हारूनाबाद और गिरदोनवाब में गुजरने वाले सैलाब के बायस सेम नाले बिखर गए। कई एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। खानपुर दरियाए सिंध चाशड़ा शरीफ के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाई कटाव के बायस मुतादिद बस्तियां डूब गईं। इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप कायम न किए जा सके। मुजफ्फरगढ़ दरियाए चनाब के सैलाबी पानी ने दरियाई बेल्ट की तमाम बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। बेशतर बस्तियों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। गुड्डू और सखर बिराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। कोटरी बिराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। तरबेला और तौसा
के मकाम पर पानी में इजाफा। दरिया सतलुज में सलमानकी और इस्लाम हेड पर नए दर्जे का सैलाब, निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में जसड़ और बलोकी के मकाम पर पानी में इजाफा। PDMA के मुताबिक दरिया चनाब में कादराबाद पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। तुर्बत के इलाका कलग में नदी में नहाते हुए 7 लड़कियां डूबकर जाँ बहक। मरने वाली लड़कियों की उम्रें 10 से 17 साल के दरमियान है। जाँ बहक लड़कियों में फिजा, फायजा, महताब, दुर्दाना, बुशरा, शीरी, महजेब शामिल। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लाशें नदी से निकालकर अस्पताल पहुंचा दी। लाशें घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। यहाँ विजिट किया और दिल खून के आंसू रो रहा है कि कायदे आज़म के इस घर का हमने क्या हाल किया। हम कैसी कौम हैं, चंद लोगों के ज़ाती मफादात की खातर हमने इस कदर इस मुल्क के साथ जुल्म और ज़्यादती किया। हमें ज़रूरत है कि हम अपने सिपह सलार को मजबूत करें। आज कोई दहशतगर्दी होती है तो फौज को बुलाना पड़ता है। कोई नाम नहाद ये सियासतदान और लीडर घरों से नहीं निकलते। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। वफ्द का इजहार बरहमी और शदीद मजम्मत। कहा कि कायद के घर को जिस तरह जलाया गया देखकर इंतहाई दुख हुआ। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती काबिल माफ़ी जुर्म नहीं। शुरका का पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। शरपसंदों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा कर दिया। जहां जुर्रत और दिलेरी का जिक्र होगा वहां तारीख के 2 मुख्तलिफ अवराक एक ही कहानी को दोहराएंगे। 1948 में आज़ाद कश्मीर के लेफ्टिनेंट कर्नल शेर खान ने छज्जा पहाड़ी के मुकाम पर जाम शहादत नोश किया। 1999 में कारगिल के मैदान में भारतीय सुरमाओं को नाको चने चबवाने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान ने बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की और उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। दोनों शोहदा के वर्सा ने कहा कि शोहदा का जज्बा बुलवतनी हमें ये बावर करवाता है कि आज हमारे इस्लाफ ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो रायगा नहीं जाएगी। 9 मई को खून का नजराना देकर जिन्होंने मुल्क की हिफाजत की उनकी यादगारों की बेहुरमती की गई। जश्न आज़ादी की आमद। मुल्क भर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। हैदराबाद के शाही बाजार समेत दीगर मकामात पर बैजेस, झंडों और दीगर अशिया के स्टॉल सज गए। चूनिया में भी यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर जगह जगह स्टॉल सज गए। अमेरिका के जापान पर एटमी हमलों को 78 साल बीत गए। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एटम बम गिराया। हमले में 1,40,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरे जोहरी हमले में 74,000 अफराद जान से गए। हमलों के बाद जापान ने 15 अगस्त को हथियार डाल दिए थे। इलॉन मस्क का मार्क जुकरबर्ग को एक और चैलेंज। कहते हैं कि फाइट को लाइव नशर करूंगा। सोशल मीडिया साइट के मालिकान के दरमियान मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट लास वेगस में होगी। दोनों आजकल तैयारियों में मसरूफ हैं। मुकाबले की तमाम आमदन साबिक फौजियों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। श्रीलंका में खेले जाने वाले 3 वनडे मैचेस के लिए हशमतुल्लाह शाहदी कप्तान मुकर्रर। दीगर खिलाड़ियों में रहमानुल्लाह गुरबाज, इकराम अली खेल, इब्राहिम जरदान शामिल। रियाज हसन, रहमत शाह, नजीबुल्लाह, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह, उमर जई भी टीम का हिस्सा हैं। जबकि राशिद खान, नूर अहमद, मुजीबुर्रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद सलीम साफ़ी और वफादार मोहम्मद शामिल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पहला मैच 22 अगस्त जबकि दूसरा 24 अगस्त, तीसरा 26 अगस्त को खेला जाएगा। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा मौसीकी के दिलदादा निकले। लंकन प्रीमियर लीग मैचेस पर तबसरे के लिए श्रीलंका में मौजूद रमीज राजा ने गायकी में अपनी महारत साबित कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।